शुभ दोपहर बच्चों, कैसे हो? बहुत दिन के बाद हम मिले हैं। गणपति का त्योहार था, सभी ने धूमधाम से मनाया, बहुत मज़े किया ना। कि होगी लड्डू खाए होंगे, मोदक खाए होंगे, बहुत सारा स्वीट खाया होगा, है ना। तो अभी बहुत दिन के बाद हमारी पढ़ाई शुरू हुई है। तो इससे पहले पाठ को हम क्या पढ़े थे? हाँ, दोस्त की पोशाक के पाठ पढ़ के ख़त्म हुआ है। उसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की है और उसके जो क्वेश्चन आंसर है यानी कि सवाल जवाब वो भी देखे हैं, लेकिन मैंने आपको अभी तक उसका नोट्स नहीं भेजा है। मैं उसका ज़रूर आपको नोट्स भेज रहा हूँ। आपको होमवर्क करना है, उसका होमवर्क कंप्लीट करना है। लेकिन आज उसके थोड़े आगे जाके वही नसरुद्दीन जो है उनके बारे में ही नसरुद्दीन का निशाना करके एक अलग पार्ट है, वो हमें देखना है। उससे पहले थोड़े हम जो क्वेश्चन आंसर देखे थे नसरुद्दीन का मतलब दोस्त की पोशाक, किसके बारे में, दोस्त की पोशाक के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा था। जो नसरुद्दीन है वो जमाल साहब उनका दोस्त उनके पास आता है, तो उनको मिलवाने के लिए वो अपने अड़ोस पड़ोस में लेके जाते हैं, अपने मोहल्ले में घूमने जाते हैं। लेकिन वो नसरुद्दीन साहब तो वो क्या बोलते हैं, जमाल साहब बोलते हैं कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने जो अचकन पहन के रखी है या मेरा पोशाक ठीक ठाक नहीं है, तो मैं नहीं आऊँगा। तो नसरुद्दीन बड़ा चालाक आदमी है, वो क्या करते हैं अपनी एक अचकन यानी कि गले का लंबा कोट यानी वो चमचमाता रहता है, थोड़ा भड़कीला रहता है, वो उन्हें पहनने के लिए देता है और बोलता है चलो घूम क्या है इसमें, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, मतलब वो दोनों सज धज के घर से निकलते हैं। तभी वो नसरुद्दीन को क्या ये थी खूबी थी कि जो है वो अपनापन दिखाने की खूबी थी उन्होंने। कई लोग होते हैं ऐसे, तो बार बार वो ये जमाल साहब को क्या कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं अपने दोस्त के पास। ये हमने पढ़ा है। पहले दोस्त को बोलता है इन्होंने जो अचकन पहन के रखी है वो मेरी है। दूसरे दोस्त को बोलता है तो ये जमाल साहब बोलते हैं अरे ये अचकन का सवाल ही मत उठा, तो मेरे को तो शर्मिंदा कर रहा है। लेकिन ये नसरुद्दीन है वो उनकी बात सुनता नहीं और दूसरी जगह जाके भी वही बोलता है इन्होंने जो अचकन पहन की रखी है वो अक्सर मेरी नहीं है। उसका मतलब वही होता है कि इनकी भी नहीं है, यानी कि वहाँ पे नसरुद्दीन झूठ बोला है, मेरी नहीं है। तो जमाल साहब बोलते हैं वहाँ पे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो तीसरी बार इसके बारे में ना बोलना ही अच्छा था ना। तो तीसरी जगह पे जाते हैं तीसरे दोस्त के यहाँ, तो बोलता है इनके ये अचकन के बारे में ना बोलना ही मैं उचित मतलब ना बोलना ही ठीक है। मतलब घुमा फिरा के बात वहीं पे लाके उन्हें जमाल साहब को शर्मिंदा ही करता है। वही नसरुद्दीन वो बातें करने में बड़ा माहिर है, यानी कि कहानी घटना, उसको हम बोलते हैं कहानी घटना, कोई कहानी बनाना, कहीं लोगों का हाथ का मेल बोलते हैं, हाथ का मेल है, अरे ये बात तो मैं यूँ कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। कहीं लोग आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ ऐसे। लेकिन बात ऐसी है जो जिस विषय में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में ना बोलना उचित है। जिसके बारे में आपको 100% एंड 100% आपको अगर मालूम है तो वहाँ पे 50% आप बात कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखो, आपको आगे आपके पूरे जीवन में उपयोगी आने वाली है। क्या है बात, आपको किसी बात का इतना ज्ञान है यानी कि 100% ज्ञान है किसी भी बात का, तो वो बात 50 या 25% आप बोल सकते हो या बोलो, उतनी तक सीमित है। लेकिन अगर 100% आपको मालूम है, आप पूरी की पूरी 100% बता रहे हो, तो उतना कॉन्फिडेंस में चाहिए, ठीक है। अगर कोई बात आपको कुछ भी मालूम नहीं तो उसके बारे में चुप ही रहो, अच्छा है। कुछ बात आपको 50% आती है या 50% मालूम है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25% तक आप बात करो। नहीं, अगर आपको मालूम है उससे भी ज़्यादा आप बोलते जाओगे, आप बताते जाओगे, तो आप संकट में आ सकते हो।
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपको मालूम है उससे आधी बात करो या आधी बात बोलो। वैसे ये इस पाठ से आप हमको क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है। नसरुद्दीन जो है ना, आपको खुद को मालूम नहीं वो भी बोल रहा है। उनके पास जो जमाल साहब दोस्त आए हैं ना, वो दोस्त उनका पुराना दोस्त है, लेकिन किधर क्या बोलना ये नसरुद्दीन को पता नहीं है। इसलिए वो बार बार जाके अपने ही दोस्त को शर्मिंदा कर रहा है ना। ये बात अच्छी है क्या? अगर समझो आपके ही किसी दोस्त को आप बार बार शर्मिंदा कर रहे हो तो आपकी दोस्ती टिक पाएगी क्या? नहीं टिक पाएगी। वो दोस्त एक दिन गुस्सा आके आपको छोड़ के चला जाएगा। वैसे ही ये नसरुद्दीन है। तो ये नसरुद्दीन के बारे में हमने एक पाठ पढ़ा कि दोस्त की कमीज। इसका जो सवाल आंसर है उसका मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ। आपको होमवर्क करके मुझे फिर से भेजना है। तो उसके आगे जाके इसके कुछ सवाल मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? किससे मिले थे वो? तो नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलके बहुत खुश हुए। कैसा उसका जवाब देना चाहिए? सवाल क्या है पहले देखो। नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? तो किससे मिले थे वो? अपने ही बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलके बहुत खुश हुए थे। जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? जमाल साहब उनके जो दोस्त नसरुद्दीन के घर आए थे, उन्होंने उनके मोहल्ले में घूमने के लिए क्यों मना कर दिया? तो उनका जो पोशाक था वो इतना अच्छा नहीं था और वैसे पोशाक में वो पड़ोस के घर में जाना उन्हें उचित नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। क्या सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया? मानो घड़ों पानी पड़ना ये एक मुहावरा है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना। मानो घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। तो बार बार नसरुद्दीन वो अपनी अचकन है, मेरी अचकन है, ये ऐसे बोल रहा था। तभी ये जमाल साहब बार बार शर्मिंदा हो रहे थे, यानी कि उनके मानो घड़ों पानी पड़ रहा था। जमाल साहब ने तो इस सवाल का क्या सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया, ये सवाल है। इसका जवाब क्या है? जमाल साहब ने नसरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन के रखी है वो दरअसल मेरी है। मतलब वो सामने वाले दोस्त ने क्या सोचा होगा, ये कैसा दोस्त है इनका, इनके पास खुद के कपड़े भी नहीं है। ये सुन के जमाल साहब के मतलब वो बहुत शर्मिंदा हो गए, यानी कि मानो घड़ों पानी पड़ गया। हाँ, ऐसा समझे। नसरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? नसरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी थी? जमाल साहब से। हाँ, क्योंकि वो बोले कि आइंदा मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, चलो हम दूसरे पड़ोसी को मिल के आते हैं। क्योंकि जमाल साहब आगे आने के लिए तैयार नहीं थे, तभी बोले वो। नसरुद्दीन बोला कि चलो मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो। तो नसरुद्दीन ने जमाल साहब से माफ़ी मांगी। क्या नसरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? जानबूझकर कर रहा था क्या वो नसरुद्दीन? नहीं, क्योंकि उसको वो थोड़ा कम बुद्धि वाला आदमी था। उसको कहाँ पे कौन सी कैसी बात करनी चाहिए ये ठीक से समझ में नहीं आता था, इसलिए वो बार बार जमाल साहब को शर्मिंदा कर रहे थे। वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे। ठीक है। हाँ, एक मुहावरा है, मानो घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। मुंह बनाकर शिकायत करना यानी कि खामोश होके शिकायत करना। गर्मजोशी से स्वागत करना यानी कि अति उत्साही होके स्वागत करना। गर्मजोशी यानी वाह 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 हम बोलते हैं ना, आइए आइए, एकदम जोश से किसी मेहमान का स्वागत करना। नाराज होना मतलब किसी बात से खुश नहीं है वो, जैसे वो नाराज हो गए। देखते ही रह जाना यानी कि आश्चर्य होना, उससे उस बारे में आपको आश्चर्य लगता है तो देखते ही रह जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे ही। हाँ, चलो, तो उसके आगे का जो पार्ट है उसको ही जोड़ के है।
नसरुद्दीन का निशाना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो नसरुद्दीन का निशाना। आज हमें ये पार्ट देखना है, दोनों का एक साथ मैं नोट्स भेज रहा हूँ आपको, वो ठीक से होमवर्क करना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, मैं कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, यानी कि आपको जो कठिन जाते हैं वो शब्द पहले देखते हैं, यानी कि पाठ सुलभ जाए इसलिए। बतियाना, बतियाना का मतलब क्या है, बातें करना। सुबह शाम हम पड़ोसी मिलके या बच्चों लोग मिलके खेलने जाते हैं तो कुछ गपशप होती है, बातें करते हैं, यानी कि बतियाना मतलब बातें करना। ये आप CW में आपके लिख लो, CW में लिखो। ये शब्द जो है, शब्द का अर्थ जो है CW में लिखना है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। हरगिज, हरगिज यानी किसी भी हालात में नहीं, किसी भी हालात में नहीं मतलब नहीं के साथ ये जुड़ने वाला शब्द है। हरगिज नहीं के साथ हमेशा जुड़ता है, मतलब हम एक बार कुछ चीज कोई मांग रहा है और उसको बोला कि नहीं, तो वो फिर से रिक्वेस्ट करता है कि अरे दे, मेरे को चाहिए, तो हम दूसरी टाइम उसे दे देते हैं। लेकिन जब हरगिज नहीं हम बोलते हैं, हरगिज तू किसी भी कीमत पे मैं तुझे नहीं दूंगा, यानी कि हरगिज यानी कि किसी भी हालत में नहीं, यानी कि नहीं के साथ जुड़ने वाला ये शब्द है हरगिज। जे के नीचे एक नुक्ता आता है, ठीक से देखो। हाँ, फैसला, फैसला यानी निर्णय, कुछ हम डिसीजन लेते हैं ना, यानी कि डिसीजन। फैसला यानी डिसीजन यानी कि मत निर्णय। तीरंदाजी, तीरंदाजी यानी कि निशानेबाजी, तीर अंदाज, तीर अंदाज। कैसा ये शब्द बना है देखो, तीरंदाजी, तीर का अंदाज, अंदाज यानी निर्णय यानी कि डिसीजन, यानी कि अपना क्या बोलते हैं वो निशाना। तीरंदाजी, तीर अंदाजी, अंदाज करते हैं वहां पे बराबर है ऐसा निशाना लगाते हैं ना, वही है तीरंदाजी यानी कि निशानेबाजी। थमना, सौंपना। हाँ, अभी क्रिकेट में होता है, गेंद किसी के हाथ में सौंप दी, वो कैप्टन तय करता है अभी गेंद अगली ओर डालने के लिए किसी के हाथ में थमना है, यानी कि अभी विकेट नहीं निकल रही है तो कैप्टन अलग अलग बॉलर को यूज करते हैं और बॉल जो रहती है किसी के हाथ में थम देते हैं। वैसे ही कोई भी चीज किसी के हाथ में हम देते हैं उसे बोलते हैं थमना, यानी कि सौंपना। उनके ऊपर वो जिम्मेदारी सौंप दी, उनके हाथ में वो बॉल दिया यानी कि उनके हाथ में थमा दिया। लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, जिस चीज पर निशाना लगाया जाए, यानी कि हम अभी 10वीं कक्षा में हमें 95% मार्क्स निकालनी है, ये हमारा लक्ष्य है। या आप 10वीं कक्षा में जाओगे तो ये लक्ष्य रख सकते हो। हाँ, या कुछ अच्छा बनना है वो आपका लक्ष्य है, कुछ हासिल करना है आपको, तो वो आपका लक्ष्य होता है। यानी कि लक्ष्य यानी कि निशाना, हम वही टारगेट रख के दिमाग में चलते हैं उसको निशाना बोलते हैं। लक्ष्य यानी कि जिस चीज पर निशाना लग जाए, वो जिस दिमाग में जो बात पकड़ के हम चलते हैं या रहते हैं, या उसे क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। यानी कि जिस चीज पर निशाना लगाया जाए, हम अगर आपके हाथ में गन है, निशाना लगाना है, या कोई धनुष है खींच के मारना है, तो कहाँ पे मारना है वो निशाना हम पहले तय करते हैं। किसी पंछी को उड़ाना है, किसी एनिमल के ऊपर निशाना है, या खेल खेल में वो सर्कल रहता है, ऐसा सर्कल रहता है, देखो निशानेबाजी में ऐसा एक सर्कल रहता है, उसमें ऐसे पार्ट होते हैं छोटे छोटे, और ये जो पॉइंट रहता है वो आपका निशाना है। इसके कितने करीब आप निशाना मारते हो, कभी कभी इधर भी लगता है पॉइंट पे, वो निशानेबाजी है। लक्ष्य यानी कि जिस चीज पर निशाना लगाया जाए वो। बेहतरीन, बेहतरीन का मतलब क्या है, ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, तुम जितना अच्छा कर सकते हो उतना।
यानी कि बेहतरीन, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है, यानी कि आप डांस कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन में हो और आपको नंबर निकालना ही है, तो आप जी जान लगा के डांस करते हो कि नहीं? वैसे ही बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा, यानी कि 100% देने की आप जब ट्राई करते हो वैसे ही ज़्यादा अच्छा। चूकना, निशाना सही न लगना। हम जब जो कोई सवाल टीचर पूछते हैं, आंसर देते समय आप चूकते हो तो ठीक नहीं दे पाते हो, वैसे ही निशाना मतलब वही है, निशाना आपका गलत हो जाता है, मतलब आंसर आपका गलत होता है, यानी कि चूकना, आप चूक जाते हैं वहाँ से। कुछ रास्ता भी कई लोग रास्ता भी चूक जाते हैं। जाना किसी मंदिर के पास रहता है, मतलब अपना निशाना क्या है मंदिर, लेकिन जाते समय 2-3 रास्ते मिलते हैं तो आप भटक जाते हैं, अरे कौन से रास्ते से जाओ, आपको मंदिर कहाँ पे है मालूम नहीं, या मंजिल कहाँ पे है वो मालूम नहीं है। मंजिल यानी कि आप जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं उसे मंजिल कहते हैं। अगर रास्ते आपको ठीक से मालूम नहीं है और बीच में जाके इधर एक रास्ता आया, इधर एक रास्ता आया, एक सीधा जा रहा है, अरे जहाँ पे मुझे पहुंचना है वहाँ मैं नहीं पहुंच पाएगा, फिर वहाँ पे कोई नहीं है बताने वाला कि, तो तुम एक रास्ता चुन के चलते हो और वो रास्ता किसी और जगह पे जाता है, यानी कि वो निशाना चूकता है आपका। वैसे ही आपने जो निशाना पकड़ा है वो चूक गया। वैसे ही हमें ये पाठ है देखना है। नसरुद्दीन वही पाठ के आगे है जो नसरुद्दीन ने जमाल साहब का शर्मिंदा करना, आपका आचकन लेके शर्मिंदा किया था, वही पाठ आगे है। मैं पाठ पहले इस पाठ ताशिका को मैं आपको ठीक से पढ़ा रहा हूँ, आप ठीक से लाइन के ऊपर उंगली घुमाते चलो। पहले अभी हम ये पाठ सिर्फ पढ़ते हैं, बाद में समझाते हैं। नसरुद्दीन का इशारा। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बतिया यानी कि बात करना, मैंने लिखा है यहाँ, बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप्पा मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी में मैं इतना माहिर हूँ कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर सीधे निशाने पे जाके लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, जिनको वो बता रहे थे उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। इसने नसरुद्दीन जिसको बता रहा था, उन्होंने सोचा कि चलो अभी इसकी परीक्षा लेते हैं। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद के ले आया। नसरुद्दीन को थामते हुए उसने कहा, थामना है कि उसके हाथ में दिया, कहा ये लो तीर धनुष और आप साधो अपना निशाना। और अभी आ गया ना, आप बता गई ना, तो आपको जो मालूम है वही करना चाहिए। आप अगर सही तीरंदाजी में माहिर है तभी बोलो कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है तो है बोलो, लेकिन जो आपको मालूम ही नहीं है वो बात आप अगर ऐसे ही बड़ा बड़ा के बात कर रहे हो तो आप क्या होते हैं, संकट में आ जाते हैं। यही आपको इस पाठ से सीख मिलती है। तो लक्ष्य पर क्या हुआ, ये लो तीर और अब साधो अपना निशाना इस लक्ष्य पर, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए मतलब उनको नहीं आता था वो निशाना लगाना। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर तो छोड़ा है, सू, फिर तीर की आवाज है, सू करके। तीर निशाने पर नहीं लगा बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। तीर निशाने पे लगना तो बड़ी बात, बहुत दूर की बात रह गई, बीच में ही किधर गिर गया। सब हंसने लगे, हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? देखो अपनी भी ऐसी हंसी होती है कभी कभी दोस्तों में।
उन्होंने कहा, सभी दोस्त हंसने लगे तो ये शर्मिंदा होगा नसरुद्दीन। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था। और पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, नसरुद्दीन जो है बड़ा चालाक आदमी है, वो अभी पलटी मार रहा है, यानी कि गुलाटी मार रहा है। वो बोल रहा है नहीं नहीं, ये मेरा थोड़ा निशाना था, ये तो काजी का निशाना था। यानी कि काजी उसका और एक दोस्त है, वो बोल रहा है ये काजी का निशाना था, उसको किधर लगाने, मैं जो निशाना अभी लगा के दिखाया ना, वो काजी ऐसा मारता है, मैं थोड़ी, मेरा निशाना तो बहुत पक्का है। नसरुद्दीन की बात चल रही है। देखो नसरुद्दीन बहुत चालाक आदमी है, यानी कि गुलाटी मारने वाला आदमी है, इसको तो इसका निशाना अच्छा नहीं है, ये बात यहाँ पे साबित होती है। देखो ये तो काजी का निशाना था, काजी कैसा निशाना लगाता है, इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। फिर आवाज आई शू करके। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर से चूक गया। अभी पहली बार उन्होंने ट्राई किया तो कस के मारा, बीच में ही गिर गई। दूसरी बार उनको क्या लगा, मैं थोड़ा कम खींच के मारा था, इसलिए बीच में गिर गई है ये, और थोड़ा खींच के मारा और भी थोड़ी आगे जाके गिरी, लेकिन निशाना नहीं लगा। दोस्तों ने कहा ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना होगा। तो दोस्त भी ऐसे ही नहीं थे, वो उन्होंने उसकी खींचना चालू किया। वो बोले क्या, ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना होगा। दोस्त ने कहा ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं। लेकिन नसरुद्दीन कैसा है, बहुत ही चालाक आदमी है, बोलता है बिल्कुल नहीं। नसरुद्दीन ने कहा ये मेरा नहीं, ये सेनापति का निशाना था। क्या बोला हो, ये मेरा नहीं, ये सेनापति का निशाना था। पहला बोला काजी का निशाना था, पहला जो मारा वो चूक गया, वो काजी का था। दूसरा भी चूक गया, वो बोलते हैं अभी ये सेनापति का था। एक दोस्त ने ताना कसा, ताना कसना यानी उसकी खींचना चालू किया, ताना कसा। सूची में अब अगला कौन है, उसको पूछा। अभी तुम बोल रहे हो पहला काजी का था, दूसरा ये प्रधान का था, यानी सेनापति का था, अभी जरूर तीसरा किसका है। मारने से पहले ही किसी एक दोस्त ने उसका ताना खींचा, मतलब उसकी खिंचाई करना चालू कर दिया। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहका लगाया। वे ठहका लगाना, जोर से हंसना। इतना सोचते ही सभी ने जमकर ठहका लगाया। नसरुद्दीन खामोश रह, उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, फिर आवाज आया सू करके। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए, मतलब सबको आश्चर्य हो गया। नसरुद्दीन की ओर मुंह बात ताकने लगे और नसरुद्दीन भी फूल गए ऐसे। और उसने क्या किया, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। और वो भी अंदाजे से लग गया था, लेकिन उसको बात दोहराने में मौका मिल गया और एक सही योद्धा या सही विजेता के इसमें रूप में आके वो बोलने लगे नसरुद्दीन, देखा ये था मेरा निशाना। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, ये अगली ताशिकों को हम इसका विश्लेषण ठीक से देखते हैं। ठीक है, आप पाठ ठीक तरह से पढ़ो। जो मैंने यहाँ पे कठिन शब्द लिख के रखे हैं वो अपने CW में लिख के रखो। ठीक है, ओके। आज आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।